Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shrishti. So I'm back with my next vlog, but before that I must say that if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. And please do share my niece's channel as well, like her channel too. Okay, now let's dive into it. So ये मेरे सब्सक्राइबर का हाथ उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी है. इनका नाम आई गेस डिबाया है. सो ये जानना चाहते हैं कि इनका फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा. ही इज़ स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर द जॉब इन ऑस्ट्रेलिया. सो वेदर ही वुड बी गोइंग टू गेट दैट जॉब और नॉट. सो आइए चलते हैं इसको देखने के लिए. ठीक है. सो सबसे पहले जो मैंने बताया है आपको कि आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन सी लाइन आई एम सॉरी फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है. अगर आप सबको याद होगा तो हमारा ये माउंट सबसे मेन माउंट होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंट. ठीक है, ये मेन हमारा माउंट होता है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा पर्वत. जिसका अच्छा नहीं है तो मैंने उपाय भी बताए कि कैसे आपको अच्छा करना है. तो मैं बताती हूँ इनके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट लाइन्स हैं कि नहीं है. आपका मून माउंट जो है Dubai, I would say depth is so good. It is okay. It is bulging out as well. So ये बहुत अच्छा माउंट आपका बना हुआ है. But unfortunately I cannot see any foreign settlement lines in your hand. ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और मैं हेड्स अप दे देती हूँ सबको इसके प्रीवियसली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हर 3 to 4 मंथ्स में हमारी लाइन्स चेंज होती हैं. तो मैं ये तभी ये कहती हूँ कि लाइंस पे पूरा भी आपको रिलाई होकर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये चेंज होती है एज़ पर योर हार्डवर्क. अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे जो आपकी फॉर्चुनेट लाइंस है वो वैनिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी. अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपकी जो अनफॉर्चुनेट लाइंस है वो फॉर्चुनेट में बदल जाएंगी. ठीक है. तो इनके केस में मैं ये कहूँगी अभी इनकी कोई अब्रॉड सेटलमेंट की लाइंस नहीं है. अगर अभी ये ट्राई भी करेंगे तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा ट्राई करने में भी. तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, लाइक 6 मंथ्स और सो. तो ये लाइंस जो है इनके डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. मून माउंट पे बेसिकली हमारी लाइंस होती हैं. या तो आपकी ये भाग्य रेखा यहाँ पे जाए या तो आपका ऐसा कोई कर्व बनाए. ठीक है, या तो यहाँ से कोई एक लाइन जाए या तो यहाँ पे कोई लाइन आए. तो ये सारी हमारी अब्रॉड सेटलमेंट के लिए दिखाती हैं. तो अनफॉर्चुनेटली अभी अब्रॉड सेटलमेंट आपकी लाइंस अभी आपकी लाइंस में नहीं है क्योंकि अभी मुझे ऐसा शो नहीं कर रहा. और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ. आपकी एक हेल्थ लाइन जा रही है और यहाँ से टूट सी रही है. तो ये दिखाती है जिसकी भी हेल्थ लाइन बीच से टूटे तो उसका मतलब ये है उसको उस एज में अपनी हेल्थ को बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्ली नियर अबाउट 60 ईयर्स ऑफ एज आपको अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. अपनी हेल्थ का अच्छे से मीन्स योगा कर सकते हो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. तो और अपनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस भी मीन्स अपने डॉक्टर को भी देख सकते हो आप जब आप इस एज के क्लोज आने लग जाओ. ठीक है. सो आई वुड से कि अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो. और हाँ, मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उन लाइन्स को अगर आपको लेके आना है अपने हाथों में. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही कि डेवलप नहीं हो रही आपके हाथ में रेखाएं. आपके हाथ की रेखाएं डेवलप हो रही हैं क्योंकि मैं यहाँ से एक हल्की सी लाइन देख सकती हूँ. यहाँ से जा रही है मून माउंट से. ये हल्की सी लाइन मून माउंट से जा रही है. ठीक है. इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो तभी ये लाइंस हमारे हाथ में डेवलप होती है. जब कोई मेहनत करता है ना तो हमारे हाथ में लाइंस ऑटोमेटिकली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपका मून का जो पर्वत है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. जो आपके मून पे रेखाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. तो इससे ये होगा कि आप बाहर सेटल ही नहीं हो पाओगे. तो मेहनत सबसे बड़ा फैक्टर है, हार्डवर्क सबसे बड़ा फैक्टर है. तो मैं कहूँगी अपने आप पे 6 महीने आप डिवोट करो. चंद्रमा पर्वत अपना मजबूत करो. चांदी के गिलास में पानी पीना. ठीक है. कोशिश करो कि मून लाइट के नीचे अगर आप जितना लंबा टाइम बैठ सकते हो उतना ठीक है, उतना अच्छा होता है, फेवरेबल होता है. प्लस मून अच्छा करने के लिए आप मदर के टच में भी रहो. ठीक है. मदर से ज़्यादा बातें करो. स्पेशली मून लाइट के नीचे अपनी मदर के हाथ में हाथ रख के बात करो कि उनकी रूटीन कैसी थी, कैसा था पूरा दिन. तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती है बट ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है. हमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देती है हमारी लाइफ में आगे चल के. ठीक है. हाउएवर ये दिखाता है कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं पूरे. आई एम सॉरी.
ये दिखाता है कि आपके लव मैरिज होने के चांसेस है, क्योंकि जिसकी भी बृहस्पति पर्वत तक ये जो रेखा पहुंचती है, तो ये लव मैरिज का इंडिकेशन दिखाती है। ये दिखाती है आप स्पिरिचुअल हो, ये दिखाती है आप इमोशनल हो, ये दिखाती है आप दूसरों के बारे में फैमिली ओरिएंटेड हो, ठीक है, दूसरों के बारे में आप पहले सोच के चलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। प्लस आपके बिजनेस करने के भी काफ़ी अच्छे मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ में है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि आप उसमें सक्सेस होगे, ठीक है। जिसकी भी ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पे, ये दिखाती है कि हमारा बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। हाउएवर आपको सूर्य देव के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सूर्य देव पे थोड़ा सा छोटा सा स्टार बना हुआ है, जो कि अच्छा नहीं होता। आपको नेम फेम लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सूर्य देवता को जल दीजिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए आप जल देते टाइम। और वो जो जब जल दे रहे हो तो एक बकेट के अंदर एक्यूमुलेट कर लो, वो वाटर कलेक्ट कर लो, और फिर वो तुलसा प्लांट को या किसी भी और प्लांट को वो वाटर देना। मतलब वो नीचे ज़मीन पे नहीं पड़ना चाहिए वाटर, क्योंकि वो एक होली वाटर होता है, क्योंकि हम वो सूर्य देव को चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो कम्युनिकेशन पे आपको ज़रूरत है वर्क करने की, क्योंकि आपकी ये जो रेखा है इससे नीचे, जिसकी भी इस पोर से नीचे होती है, उसको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। वो रिजर्व होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी जिसकी भी स्पोर्ट से नीचे आती है रेखा, वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बुध ग्रह मजबूत करने की आपको ज़रूरत है। बुध ग्रह जिसका भी मजबूत होगा वो कैलकुलेशन में अच्छा होगा, अकाउंटेंसी में अच्छा होगा, ठीक है, वो लॉयर भी बन सकता है। तो ये चीज़ हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें बाहर लेके जाने के लिए भी, क्योंकि आपको माइंड बिल्कुल शार्प चाहिए होता है उसके लिए भी, ठीक है। क्योंकि आपको बाहर जाके बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस फेस करने के लिए आपको बुध ग्रह बहुत आपको हेल्पफुल करता है, ठीक है, बाहर के चैलेंजेस से कॉप अप करने के लिए। सो दैट इज़ इट। सिंस आपका एक ही क्वेश्चन था तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है। यू नीड टू वेट अ लिटिल वाइल इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाउएवर आप हार्ड वर्क करोगे। और मैं आपको एक और एडवाइस रिकमेंड करूँगी, ज़्यादा सोचिए मत, काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इमेजिन मत कीजिए, ये फैंटेसी वर्ल्ड मत क्रिएट कीजिए कि आप ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हो। उसको पाने के लिए थोड़ी और मेहनत करो तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ उस जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। नाउ आई विल बी गोइंग टू मूव ऑन टू माई नेक्स्ट हैंड। ओके, अब इनके हाथ पे आते हैं। इनका जो आई फॉरगॉट हिज नेम, बट इन्होंने मुझे अपने हैंड की पिक्चर भेजी है। मैंने इनका पिछली बारी में भी बताया था, बट ये दोबारा जानना चाह रहे हैं कि नेम एंड फेम मिलेगा, सेलिब्रिटी ये बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट है इनकी लाइफ में कि नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें इनको दोबारा से बता देती हूँ। बट येस, तो आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ मुझसे एक ही बारे में पूछ लीजिएगा, क्योंकि बार बार मिलने बताना थोड़ा हैसल होता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी और लोगों की भी रिक्वेस्ट आई होती है, तो मुझे उनके हैंड्स भी देखने पड़ते हैं। तो अगर आप मतलब बार बार अगर आप अपने क्वेश्चंस करेंगे दैट इज़ ओके फॉर मी, बट मुझे फिर 1 मंथ का टाइम चाहिए होता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर कर दिया, फिर आपके पास और क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लूँगी, क्योंकि मेरे पास और रिक्वेस्ट आते हैं, तो मुझे और लोगों के भी हाथों के पिक्चर्स का बताना होता है। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू अबाउट योर हैंड। इसके लिए आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आई विल बी गोइंग टू टेक अ 1 मंथ टाइम एट लीस्ट, ओके। लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले इनका है कि कार बाय कर सकते हैं, बंगलो बाय कर सकते हैं, और ये सेलिब्रिटी बनेंगे कि नहीं, और ये वहाँ पे अब्रॉड जाएंगे कि नहीं, और कौन सी कंट्री इनके लिए बेस्ट है। तो बेस्ट कंट्री फॉर यू टू गेट सेटल इज़ द कैनेडा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू, अदरवाइज इज टोटली अप टू यू, ठीक है। रिकमेंड मैं ये करती हूँ कि आप कनाडा है और आप बाहर जाके सेटल होगे, दैट इज़ 100%, क्योंकि यहाँ से कोई भी हमारी ब्रांच से रेखा आती है दैट मीन्स दैट इज़ अ फॉरेन सेटलमेंट इन योर हैंड। प्लस आपकी ये रेखा यहाँ पे जा रही चंद्रमा पर्वत पे दिखाती है कि आप बाहर सेटल होगे। ये बल्ज होना यहाँ से स्पेशली बल्ज आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली है।
प्लस आप क्या कह रहे थे कि आपको बंगलो चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये सब चीज़ें मेहनत से आती हैं। आप जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेहनत करोगे, जो कि मुझे लगता है यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, ठीक है, जिसकी भी शनि की उंगली पूरी कम्प्लीटली स्ट्रेट होती है ना, वो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होता है, वो अपने हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकता है। सो वट एवर यू वुड बी गोइंग टू अचीव विल बी 100%, ठीक है। प्लस इनका बुध का ग्रह आप अगर आप देखोगे तो इनका बुध का ग्रह बहुत अच्छा है, ठीक है, वो इस पोर से भी देख लो कितनी ऊपर आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी देता है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर रियली वेरी गुड, ठीक है, उसमें कहने का कोई वो ही नहीं है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। और इनके लव मैरिज होने के 100% चांसेस हैं, जिसकी भी मोस्ट लाइकली मैंने देखा है, जिसकी 2 लाइन्स होती है ना, उनकी लव मैरिज अच्छी जाती है। अब मैं बता दूं इनका नेम एंड फेम, तो नेम एंड फेम में थोड़ी दिक्कत है इनको। क्यों दिक्कत है? क्योंकि इनको अपने सूर्य देव के उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपका ऐसा क्रॉस का निशान पड़ रहा है ना, कोई लाइन कट कर रही है सूर्य पर्वत पे, तो दैट मीन्स वो आपका सूर्य पर्वत जो है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए सूर्य पर्वत को। जैसे अगर इनका क्रॉस कर रहा है थोड़ा बहुत, बट इनका क्रॉस भी नहीं, मैंने अभी जूम इन किया तो अभी मुझे पता चला है कि एक ये ऐसी रेखा जा रही है। मुझे शायद से थोड़ा सा स्लिम मार्कर लेना पड़ेगा। एक ये रेखा ऐसी जा रही है, ठीक है, फिर एक ये रेखा ऐसी जा रही है, ये रेखा ऐसी जा रही है, तो एक त्रिशूल का निशान बना रही है। आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले बोला कट रही है, बट ये कट नहीं रही है, एक तरह से त्रिशूल का निशान बना रही है। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है इन द सेंस आपका सूर्य देव ऑलरेडी मजबूत है, बट आपको थोड़ा और अगर आप अच्छे से इनका जल चढ़ाएंगे, इनके आगे मंत्र का जप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। नेम एंड फेम में कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे आपके। नेम एंड फेम आपको मिलेगा, बट थोड़ा सा उसके लिए आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी के लिए ओके, अगर जिसको भी लग रहा है कि वो सेलिब्रिटी बन सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले हमारा यही माउंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ये वाला माउंट, और इस माउंट पे आपकी एक ही रेखा होनी चाहिए, और ऐसे करके ऐसे इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर किसी की इतनी लंबी सूर्य रेखा है, दैट मीन्स दैट पर्सन वुड बी अ सेलिब्रिटी फॉर श्योर। वो सेलिब्रिटी इन द सेंस आप एक्टर भी हो सकते हो, एक्ट्रेसेस भी हो सकते हो, या आप पॉलिटिक्स में भी जाके हो सकते हो, ठीक है। तो सूर्य ही जो है हमें नेम एंड फेम दिलाता है। जिसका सूर्य मजबूत है उसको नेम एंड फेम और उसको पब्लिसिटी मिलेगी, जिसका नहीं है मजबूत उसको आप यश मिल सकता है, उसको ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो जिसको भी लगे कि उनका सूर्य देव दूषित है, सूर्य देव जो सूर्य पर्वत मजबूत नहीं है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए। 3 to 4 मंथ्स में अपना हाथ एनालाइज कीजिए, योर लाइन्स विल बी ड्रास्टिकली चेंज, ठीक है। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। तो आपका अब्रॉड सेटलमेंट है, सो आप प्लीज़ बाहर जाके सेटल होने की पूरी कोशिश कीजिए। मोस्ट लाइकली आप बहुत जल्दी सेटल हो जाओगे बाहर, और ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपके बाहर सेटल होने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस की लाइन्स हैं यहाँ पे, बट दैट इज़ ओके। थोड़ा बहुत स्ट्रेस की लाइन्स अगर हो हमारे हाथ में, तो ये ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिखाती हमारी लाइन में, ये दिखाती कि हमें फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप इसको कोप अप कर लोगे। ज़्यादा रेखाएं हो तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, तो आपकी घर वापसी नहीं दिखती है मुझे, ठीक है, आप बाहर जाके सेटल हो गए, क्योंकि घर वापसी मुझे उनकी ज़्यादा दिखती है जिनके हाथ में सिर्फ एक ही ये रेखा होती है। ऐसा घर वापसी इन द सेंस क्या होता है? घर वापसी होता है कि आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा ड्यू टू होम सिकनेस। मेजरली लोगों का मन नहीं लगता फैमिली सिकनेस के वजह से, कि मतलब वो फैमिली को बहुत मिस करते हैं, वो वापस आना चाहते हैं। एंड इसमें भी आपका बहुत हद तक चंद्रमा वो होता है, ठीक है, चंद्रमा इसके वजह से होता है। चंद्रमा जिसका कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाउएवर आपके हाथ में ऐसा नहीं है, आप बाहर जाओगे और बाहर जाके सेटल भी होगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। नाउ आई एम नेक्स्ट मूविंग टू माई अनदर हैंड। और ऑल्सो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, इनके हाथ में एक यव का साइन भी बनता है। ये साइन बहुत लकी साइन होता है, और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये हर किसी के हाथ में नहीं बनता। मतलब आपको दिख भी जाएगा काफ़ी लोग के हाथ में, बट
हर किसी मेजरली मैंने अभी तक जितनों के भी हाथ देखे हैं उनके हाथ में बस एक सिंगल सी लाइन होती है, सिंगल सी लाइन, या तो ये थोड़ी सी लाइन डार्क होगी, ठीक है, ऐसी होगी लाइन, थोड़ी सी डार्क होगी, बट ऐसा यव का साइन मैंने बहुत रेयर ही देखा है लोगों के हाथों में बनता है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यव का साइन बनना मीन्स आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बुरे टाइम में चल रहे हो, ठीक है, बट आप उस टाइम में टूटने के बजाय आप अपनी विल पावर के थ्रू उस बुरे वक्त से निकल के आ जाओगे बाहर, ठीक है, तो ये आपकी विल पावर को दिखाता है, ये यव का साइन। तो ये यव का जो साइन है, दिस इज़ रियली गुड, ये होना बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। Okay, now I'm moving on to my next hand. This is the third hand I will be going to talk about. So this video will be going to be in English because this lady specifically told me that she do not, her name is Alicia, and she do not understand Hindi language, and she's wanting me to speak in English. Okay, so let's dive into it. So this is her mother hand actually, and she is right now 70 years old, and her life is totally upside down. So she's wanting the remedies or what is the next in her life, why is she facing so many sufferings, why she's going through with so many obstacles in her life. Okay, so the first reason of having obstacles or hardship in our life is our sun mount. Okay, if your sun mount is not good, whatever, no matter what, how much amount of hard work you would do, you won't be getting the appreciation or recognition for that. You will be always underappreciated. There are so many clients of mine coming over to me and asking, ma'am, I have done so much in my job, ma'am, I have done so much in my life, I have done so much for my parents, but I never feel appreciated. I never feel appreciated. I always feel underappreciated. Why is it so? It is because of your sun mount. Okay, if your sun mount and your Saturn mount is not at the good places, and to be honest, with that too, we have to take it from the Kundali chart as well. Kundali chart means it is a chart where we can analyze our planets, where are they currently sitting. Sometimes there are so many things going on in our kundali as well. The planets are not at the good position, that's the reason you might not be getting the appreciation you deserve to be getting. So yeah, we have, it depends on so many parameters. Okay, from hand we get actually indications that why your life is so miserable or terrified. Okay, so the first reason is, however, I can see her mother hands is not too bad, to be honest, it's good, but it's short as well. Have you seen the size of her mother hand? Is so short, is not too long, right? So whosoever is having short hands, that means, that clearly states that there will be struggles in their life. However, they will be getting something after struggling so much, okay, but there will be struggle in their life whosoever hand is very small in size. If your hand is quite big, it is actually good, that indicates you would be having a long life. But if your hand is small, that indicates you are having struggles in your life and you have to go through with them no matter what. Okay, so the first reason of not getting anything is this small hand. So if your hand is quite small, you would be going to face some struggle, not some struggle, you would be going to face struggle throughout your life. The second reason of not getting much in your life is your Apollo mount. Apollo mount is our sun mount. So every time, if your sun mount, if you see there are some crisscross on your sun mount, if there is any crisscross or some lines, or there are some bars, or there is some line cutting onto the other lines, so you should start doing the remedies of the sun mount in order to get rid of these lines. Okay, so in this case I can see there is a line. So there is a line cutting onto other two lines, right? Which means that although this lady should be working hard enough in her life, she was doing so many things to bring her life on track, but she was not getting recognition, not getting appreciation. She was going through with the suffering just because of the sun mount. So start doing the remedies for the sun mount, okay, and your life will be on track. And I have told in my previous videos what are the remedies for the sun mount, and if you're not sure, just let me know. Okay,
So the first reason is this. Okay, so this was the second reason of having sufferings in your life. So whosoever is feeling that they are underappreciated by their boss, or they are not getting recognition, or they're not getting what they are, whatever the amount of hard work they are putting into, that means it happening because of your Sun Mount. For your Apollo Mount, start doing the remedies of the Sun Mount. After 4 to 5 months, you would analyze the drastic changes coming into your life, and you would be start getting recognition from the society as well. Okay, so this is the first thing I told you about it. The life upside down. Okay, the next thing which I can see in her hand, if you would see the branches, these downward branches coming from the hurt lines, this also shows that you are not taking care of your hurt properly. Means you could face the hurt related issues as well. If you're having any downward branches like this coming out from your hurt line, if you're having any downward branches, if you're having a upward branches is a good sign, having a downward branches is a negative sign of your hurt. Means you would be getting hurt related issues too. Okay, so you need to take care of your hurt related problems as well. And how to take care of your hurt related problems, the main and the foremost thing which I felt is more good or more worth doing is start drinking lukewarm water or hot water, I would say. ठीक है, it is actually a good sign of, it's actually a good thing in order to keep the functioning well of your heart as well. So start drinking the hot water, not that hot water, it should be a lukewarm water, and you would see it actually create a good thing. And it is actually helpful in running for this, it actually helpful in the smooth functioning of your heart. So it will be a great help to your heart as well. Also, the another factor I can see, just below your heart line there is a formation of star, which brings most misfortunes in life. Okay, so there is a star just underneath the heart line. If you would see, if I zoom in a little bit, you would see there is a formation of star just underneath her heart line, which brings most misfortunes in our life, which is actually not good, I would say. So these are the reason. That's the reason she is not getting what she deserves to be getting. However, what I would see, her life was not too bad in her earlier ages, in her earlier stages, but it is becoming worse, and because as soon as this thing, the formation of the star is the major thing of not getting your life on the track. So whosoever can see the star formation underneath your heart line is not good. Apart from this, if I can see that there is a gap between the headline, which we call is that a headline or a mental line, okay, and the lifeline. So the difference, if you would be getting, if you would see the headline is moving farther from your lifeline, is also not a good indication of your life. Apart from this, your headline is moving into the downward direction. What does that mean? That means you are doing a lot of imagination. You are moving into a depression state. You're feeling lonely. So this is not a good indication as well. So what I would recommend you, Alicia, start staying with your mother as much as you can, because she looks like that she's moving into the depression state, and in this state you have to take care of your mother like anything, because if you would start staying with your mother, it will automatically, the lines would automatically get improved, because right now she needs a companion. She needs someone
whom she can share feelings with, and you are the only one with whom she can share feelings with, right? Start staying with your mother. Okay, talk to her as much as you can, and things will be on the track very sooner. And also do the remedies for the sun mount, for the Apollo mount I mentioned before. Okay, you probably have to take a copper utensil or copper dish, I would say, full of water, probably by 5 a.m. or 6 a.m. when sun is about to rise. Offer them the water in front of the sun when you can see the sun is rising. It should be in the orange color. Offer the sun water and accumulate that water into a bucket, and then put that water into the tulsa plant, which is a holy plant. Or if you do not have that plant, that is okay as well, but that water should be go to the plants, no matter what kind of plant you have, but that water should go on to the plants itself directly. Okay, and this is how, yeah, so this is how you would be able to you can bring your mother's mental condition onto the track, because I can see her mental line, or we could say like a headline, we definitely say, or mind line, this is what we say, sorry, mind line is moving into a downward direction. So whosoever mind line is moving into a downward direction, right, whosoever mind line is moving onto a downward direction is not good. It means he's actually imagining more. He's more of the imagination person. Secondly, he's moving into his depression state. So you have to take care of your mother at this age, at this point of time. And afterwards, life will be on the track. Probably it's gonna take some time, probably like 1 or 2 years, but it will be on track for sure. Okay. So, alright guys, if you like this video, please don't forget to hit subscribe, share and like button. Share as much as you would be able to with other people. Although I always say into my previous videos, or mentioned in my previous videos as well, if you would be sharing it to 25 people, I'll get you the detail analysis. For example, I would be sharing your palm pictures on the YouTube and will be analyzing your hands on a detail. Okay, and you would be providing you the remedies as well. But please do share that pictures on the Instagram that you have shared it with 25 people, and afterwards I would be able to provide you the detailed analysis. And yeah, and if you like this video, please don't forget to subscribe my niece's channel as well. I would definitely wish all the good health and good fortunes in your life. And yeah, if you have any questions, write me back onto the Instagram. I will definitely respond to your messages. However, it's gonna take some time, probably a day or two, for me to get back to your messages, but I'll definitely respond to your messages. And also, if you're sending me your palm pictures, expect that answer should be that I should be get back to you probably in a 1 week span of time, because I'm getting the messages on a high volume. And again, it is a free palm mystery, so if you are sending me your palm images, that is okay, and it is totally free of cost. It's not costing you any money, only it's costing you to share my channel with 25 other people and share that pictures on the Instagram, and that is it I want. Okay. Sorry if I'm saying so fast. सो आप अपना ध्यान रखिए गाइस, एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में. मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस के काफ़ी सारी हैंड पिक्चर्स आई हैं, तो मैं उनका एनालिसिस भी करूँगी. बट अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो. प्रॉब्ली मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इन्फॉर्मेटिव होगी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन पे आपके लिए फ्रूटफुल होगी, इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. टेक केयर, बाय बाय.